हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल निधि मिस। आई होप इससे पहले आपने इंग्लिश के फर्स्ट मॉडल सेट को देख लिया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। और आई होप इससे पहले आपने एसएसटी के भी सारे मॉडल सेट्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश का सेकेंड मॉडल सेट को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करेंगे, आज इंग्लिश का सेकेंड मॉडल सेट को प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को मैंने जैसा कहा था कि आप लोग अच्छे से स्टोरी पढ़ के आइएगा, आपने स्टोरी पढ़ा होगा। और चूंकि ये जो मॉडल सेट 2 है, इसमें क्या है कि एक चीज देखने को मिली है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑथर और पोएट से रिलेटेड है। तो आप लोग क्या कीजिए कि सारे चैप्टर्स के, चाहे वो पोयम हो या स्टोरी हो, सभी के पोएट और ऑथर्स के नाम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग मॉडल सेट 2 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज भी एक पैसेज है, ठीक है। तो पैसेज में थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, उसके बाद आप लोग को ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस चीज के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। तो पैसेज ऐसे है आपका पंक्चुअलिटी पे, कुछ लाइन से मैं पढ़ देती हूँ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। देखिए पंक्चुअलिटी से क्या होता है कि इससे सबसे अच्छा फायदा हमें ये होता है कि ये हमारे लाइफ में अनुशासन लाते हैं, डिसिप्लिन। वी हैव टू गेट अप इन द टाइम, हम लोग को अपने टाइम पे, अपने समय पे उठना चाहिए। वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, और हमें हमारे सारे काम को समय पे ही करना चाहिए। जिस काम का जो समय हो उसी टाइम हमें कर लेना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो है पंक्चुअलिटी पे आप लोग का डिस्कशन हुआ है, पंक्चुअलिटी पे ही पैसेज है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज अ पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन, एंड द थर्ड ऑप्शन इज अ पर्सन who sacrifices, and the last option is a person who is lazy। तो हम लोग पैसेज पढ़े और पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज सेफ, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज लेज, एंड द थर्ड ऑप्शन इज काम, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज केयरफुल। जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज इट मेक्स लाइफ इजी, एंड द थर्ड ऑप्शन इज इट मेक्स इट ग्रेट, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इट मेक्स लाइफ वैल्यूएबल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज punctuality is considered as a symbol of, and the first option is world leaders, second option great saint, third option lazy people, and the fourth option none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड लीडर्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम्स ऑफ गुडनेस इज। फर्स्ट ऑप्शन है इंटेल, सेकेंड ऑप्शन है रिकॉग्नाइजेशन, एंड द थर्ड ऑप्शन इज वर्च्यू, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज की। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज वर्च्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 में फिर एक पैसेज है, और पैसेज में आपको पपाया के बारे में बताया जा रहा है कि पपाया हमारे हेल्थ के लिए, यानी कि पपीता जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों के पास कुछ सेकंड है, 5-10 सेकंड है, आप आराम से क्या कीजिए कि पैसेज को पढ़ लीजिए, ठीक है। पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डील करूंगी। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से पैसेज को पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एंड द क्वेश्चन इज द पैसेज इज अबाउट, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज हेल्थ एंड पपाया, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज राइप पपाया, एंड द थर्ड ऑप्शन इज ईटिंग पपाया, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज हेल्थ एंड पपाया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करने के लिए बोला जा रहा है जो पपाया के बारे में जो बातें कही जा रही है वो गलत हो। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज इट हेल्प्स इन डाइजेशन, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज इट क्योर्स स्किन इरिटेशन, एंड द थर्ड ऑप्शन इज इट इज हेल्दी।
एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इट फेवर्स सनबर्न। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इट फेवर्स सनबर्न। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज papaya can be eaten as, and the first option is salad, and the second option is cooked, and the third option is boiled, and the fourth option is all of the above. And the right answer is option number D, all of the above. आप पपीते को सलाद के भी रूप में खा सकते हैं, आप उसे कुक करके यानी कि दाल में या फिर दाल में डाल के भी खा सकते हैं, या फिर आप उसकी पपाया की सब्जी भी बना सकते हैं, और आप पपीता को बॉईल करके भी खा सकते हैं। तो सारी बातें जो कही गई है वो क्या है, करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाउंड इन रॉ पपाया विच हेल्प्स इन क्योर इंटेस्टिनल इरिटेशन। ऑप्शन नंबर ए पैप्सिन, ऑप्शन नंबर बी पेपिन, एंड द थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज प्रोटीन। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। And the right answer is option number B. And the next question is what happens when one eats ripe papaya regularly? And the first option is it corrects habitant constipation, and the second option is it heals bleeding piles, and the third option is it heals chronic diarrhea, and the fourth option is all of the above. और इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में क्या बोला जा रहा है सो देखते हैं। अज्यूम योर सेल्फ एज सुनीता और सुरेश। लास्ट मॉडल सेट की तरह इसमें भी आपको क्या करना है, अगर आप बॉय है तो अपने आप को एज अ सुरेश अज्यूम कीजिए, और अगर आप गर्ल है तो अपने आप को एज अ सुनीता अज्यूम कीजिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। बोला जा रहा है कि आप अपने हेडमास्टर को, स्कूल के जो प्रधानाचार्य, उन्हें एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें आप उनसे ये विनती कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आपके स्कूल में एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। अब बोला जा रहा है कि ये जो लेटर लिखा गया है इसमें कुछ कुछ चीजें इनकम्प्लीट है और आपको उसके लिए ऑप्शन दिए गए, तो आप क्या कीजिए कि ऑप्शन पहले लेटर पढ़िए और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर आंसर कीजिए। तो चलिए स्टार्टिंग में देखते हैं। टू डैश HVHS सिली, तो यहाँ पर क्या होगा, टू द हेडमास्टर। ये तो बहुत ही कॉमन सा चीज था, बट ऑप्शन देखिए कि किस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है द हेडमास्टर, सेकेंड ऑप्शन भी है द हेडमास्टर, थर्ड ऑप्शन भी है द हेडमास्टर, एंड द फोर्थ ऑप्शन है द हेडमास्टर। अब जो ज्यादा चालाक होंगे, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे, टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, वो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ जाएंगे, बट वो आंसर आपका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि देखिए एक तो कैपिटल लेटर में है द हेडमास्टर, उसके बाद कॉमा है। पिछले बार भी आप लोगों को बताए थे कि कॉमा नेसेसरी हो जाता है हमारे लेटर या एप्लीकेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चंस इजी होंगे, ऑप्शंस भी इजी होंगे, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट ये छोटी सी डिफरेंस से क्या है कि आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िए और चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। अदरवाइज आप मतलब जानबूझ के अपनी 1 मार्क्स कटवा के आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और थोड़ा ध्यान से आंसर्स कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप भले ही एक बार जल्दबाजी में पढ़ ले, बट ऑप्शंस को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि कितना सिली सा मिस्टेक है। ठीक है, यही सिली मिस्टेक आप क्या करेंगे, एग्जाम में करके आएंगे। तो अभी इसीलिए आप लोगों को मॉडल सेट दिया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस कर ले कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से ऑप्शंस आएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर डी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। We have a library period of 45 minutes every Saturday. We cannot make dash. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है बेस्ट यूज ऑफ दिस बुक, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए वी कैन नॉट मेक, सबसे पहला चीज बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में आ रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव में आप लोग पढ़े होंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब भी हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो हमेशा सुपरलेटिव से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द बेस्ट यूज ऑफ
दिस पीरियड यूज करेंगे, द पीरियड नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पीरियड के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द डैश। अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन हॉस्टल, सेकेंड ऑप्शन है स्कूल हॉल, थर्ड ऑप्शन है क्लासरूम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्कूल लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल लाइब्रेरी। ये तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। On the behalf of my class, I request you to add some more books to the library. We shall be dashed to you. अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। थैंकिंग, थैंक यू, थैंक्स, थैंकफुल। तो इसमें क्या हो जाएगा, वी शैल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है। यहां पर वर्ड यूज करेंगे थैंकफुल। डैश सुनीता और सुरेश मॉनिटर क्लास XYZ जो भी है वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। योर ओबिडेंटली, योर्स ओबिडेंटली, योर्स ओबिडेंट, योर ओबिडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योर्स ओबिडेंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द लाइन्स बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन 16 to 20। अब 16 से 20 तक में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको सुटेबल ऑप्शन चूज करके आंसर बताना है। I dash this watch last year। फर्स्ट ऑप्शन है buy, सेकेंड ऑप्शन है about, थर्ड ऑप्शन है buying एंड द फोर्थ ऑप्शन इज will buy। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी कि पास्ट की बात हो रही है। यहाँ कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो आपका पास्ट फॉर्म में हो तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आई बाउट दिस वॉच लास्ट ईयर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश फॉर रांची यस्टरडे। फिर किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है और किसी भी तरह का यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया गया। तो ये सारे सेंटेंस आपका किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ही लेफ्ट फॉर रांची यस्टरडे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर यू डैश नॉइज, मेड, मेक, मेकिंग, नन ऑफ दिस। तो यहाँ आप क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया आर। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ये सेंटेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, वाई आर यू मेकिंग, ठीक है, वाई आर यू मेकिंग नॉइज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गर्ल्स आर डैश आर चोर्स। तो सिंगिंग, सिंग, सैंग, संग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगिंग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ। देखिए जहां भी हैबिचुअल सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जहां पे हमारे हैबिट्स की बात की जाती है तो हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस कौन से टेंस को देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। चूज अ सेंटेंस इन पेसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। आप लोग का ये था कि आप लोग का टेंस और नरेशन और वॉइस इससे आएगा। तो वॉइस में कुछ कुछ सेंटेंसेस है, तो वॉइस का नॉर्मल सा चीज होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। और अगर आप लोगों को वॉइस, नरेशन और टेंस पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में पढ़ना है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक दो क्लासेस टेंस, नरेशन और वॉइस का कंप्लीटली एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दूं, ताकि एग्जाम में आप लोग को हेल्प हो सके। क्योंकि आप लोग का टेंस, नरेशन और वॉइस तीनों टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन पे। सी हेल्प्स मी एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज आई एम हेल्प्ड बाय हर एंड द सेकेंड ऑप्शन इज सी इज हेल्प्ड बाय मी एंड द थर्ड ऑप्शन इज I am helped by her and the fourth option is she was helped by me। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, she helps me, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सबसे पहले तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो जब हम इसे पेसिव में करेंगे तो क्या करेंगे, आई एम, ठीक है, she helps me, तो आई एम हेल्प्ड। आप जब भी ये करेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, तो वॉइस में जब भी हम पैसिव में किसी भी सेंटेंस को करते हैं तो जितने भी वर्ब होते हैं वो उनका फॉर्म क्या होगा, V3, ठीक है। तो आई एम हेल्प्ड बाय हर, सी का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यू रिंग द बेल इज रंग बाय यू, द बेल वाज रंग बाय यू, द बेल हैज रंग बाय यू एंड द लास्ट ऑप्शन इज द बेल हैड रंग बाय यू। तो सेंटेंस क्या है, यू रिंग द बेल, तो फिर इसका सिंपल सा बन जाएगा द बेल वाज रंग बाय यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
fill in the blanks by choosing suitable model. Dash I come in madam. सिंपल सा है, आप लोग बचपन से यूज करते आ रहे, बिना ऑप्शन के भी आप लोग इसे सही बता सकते। क्या होगा? मे। वेरी गुड। चलिए फिर आप लोगों को एक पैसेज दिया गया है जो आपका बुक से है, ठीक है। तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिए, 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से पैसेज को पढ़ लीजिए। आई होप आप लोगों ने पैसेज पढ़ लिया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड? फर्स्ट ऑप्शन ऑन द मिडिल ऑफ अ वैली, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, and the third option is on the low hill, and the fourth option is between the hills. And the right answer is option number B. And the next question is, what can be seen from the house? The river, the field of ripe corn, both A and B, none of these. तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ A and B. And the next question is, what does the earth need for a good harvest? Flowers, ripe corn, a shower, river. तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वर्ड फॉर हेवी रेन इज डाउनपोर, हार्वेस्ट, क्रेस्ट, इंटायर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 28 to 32। चलिए अब आप लोग का आ गया लिटरेचर वाला पार्ट। अगर आपने अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ लिए तो आप क्विकली एंड इजिली आंसर्स कर पाएंगे, और वो भी एकदम एक्यूरेट, एकदम सही सही आंसर कर पाइएगा। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ फार्मर, गर्ल, सीगल, साइंटिस्ट। तो ये स्टोरी किसके बारे में थी? सीगल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी? And the first option is a chatterbox, and the second option is kitty, and the third option is talkative girl, and the fourth option is none of the above. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा a chatterbox, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। And the next question is, who is the author or writer of the lesson A Letter to God? And the first option is Luco Rodriguez, and the second option is Limb of Flattery, and the third option is G.L. Fluten, and the fourth option is Frederick Forstew, and the right answer is option number C. And the next question is, Robert Frost's poem is Dust of Snow, Ice and Fire, both A and B, none of the above, and the right answer is option number B. Who hears the sound of patrolling cars at night? Leopard, hyena, tiger, lion, and the right answer is option number C, tiger. चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ लाइंस दिए हैं पोएम के, और आपको उसी पोएम से आंसर्स करना है। हु कंपोज दिस लाइंस? आप लोगों को पहले भी बोले थे कि आप लोगों को क्या करना है, जितने भी पोइट्स है और जितने भी राइटर, उनके नाम पढ़ लीजिएगा। फिर से आप लोगों से पूछा गया कि ये जो पोएम ऊपर में दिया गया है, इसे किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस, वॉल्ट व्हाइटमैन, कैरोलिन वेल्स, जॉन बैरीमैन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। And the next question is, what does stock mean here? Sleeps, hunts, eat, walks. And the right answer is option number D, walks. Next question is, he is used for whom here? ये लास्ट मॉडल सेट में भी था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 36 to 40. And the next question is, which of the given character is not in the story? A triumph of surgery, James Harriot, assembled, Mrs. Plumfit, tricky. And the right answer is option number B. And the next question is, who was Anil in the story, the thief's story? And the first option is a wrestler, and the second option is a magazine writer, and the third option is a lockmaker, and the fourth option is a scientist. And the right answer is option number B, a magazine writer. And the next question is, who has written the story The Thief's Story? Ruskin Bond, O. Henry, G.S. Wells, and the last option is K.A. Abbas. And the right answer is, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? And the right answer is option number A, Ruskin Bond. This is the last question of this model set. I hope इसका आंसर आप लोग सही करेंगे। What is Hari Singh a
fairly successful hand at. And the first option is cooking, and the second option is borrowing money, and the third option is robbing, and the last option is all of the above. And the right answer is option number C. आई होप आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा आंसर्स करेक्ट बताए हों, और अगर अभी भी आप लोग के आंसर्स गलत आ रहे हैं, अगर आप ऑप्शंस देखने के बावजूद आंसर्स गलत कर रहे हैं, तो पहले देखिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, पैसेज का या फिर ग्रामर पोर्शन या फिर लिटरेचर का पोर्शन। अगर लिटरेचर में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही होगा कि आप लोग को बुक में जो चैप्टर्स है उसका हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है, हिंदी भी पढ़ लीजिएगा। तो नॉर्मल सा लैंग्वेज रहता है, आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो उसे समझ के आंसर्स कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ग्रामर में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं ग्रामर का जो जो टॉपिक है मैं उसे एक बार आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगी, अच्छी तरह से डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आप लोग को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। और अगर आप लोगों को पैसेज में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी बता दीजिएगा, मैं एक दो पैसेज क्या करूंगी आप लोग को थ्रूली समझा दूंगी, इंग्लिश करके इंग्लिश पढ़ के डायरेक्टली आप लोग को हिंदी बता दूंगी। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आई होप आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारे लाइक्स देंगे। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। Thank you for watching and all the very best for your examination. Thank you.